पार्टी के इस ऐतिहासिक सभागार कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के शाह प्रभारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं आज इस सभागार में अपने मीडिया प्रभारी आदरणीय मनीष जी, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हमारे बीच में अपने उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से सभी सम्मानित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी आज अपने इस कार्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्रचार अभियान को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी जहां बरेली में घर घर संपर्क अभियान करके प्रचार अभियान को गति देने जा रहे हैं, वहीं आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विगत कई माह से प्रचार के विभिन्न अभियानों को पूर्ण किया है और मैं कह सकता हूं कि जन आशीर्वाद में जनता का आशीर्वाद मिला और जन विश्वास यात्रा में भी जन जन का अपार आशीर्वाद मिला। आज उसी कुंवरी को बढ़ाते हुए मैं कह सकता हूं कि आज हम एक नया संकल्प लेते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के लिए एक संकल्प लेते हुए आदरणीय मोदी जी, योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, गरीब कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाया ही नहीं बल्कि कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे मंचस्थ नेतृत्व में मैं आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का संकल्प लेते हुए हम प्रचार का एक अपना स्लोगन जारी करेंगे, सोच ईमानदार, काम दमदार। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आज इसको उठा करके एक माननीय मीडिया के समक्ष हम इसको रखेंगे। अपना एक सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। फोटो नहीं हो पाई सर, एक बार और हमने कैंपेन को आगे बढ़ाया है। पहले हमने कहा था सोच ईमानदार, काम दमदार और आज मैं इसमें जोड़ता हूं यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मैं अपने मंच अतिथियों और सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार जरा टीवी की तरफ ध्यान करेंगे। हमने उत्तर प्रदेश को कैसे गरीब कल्याण के कौन कौन से कार्यों को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से आज हमने स्लोगन लेकर के आए हैं। मैं आग्रह करता हूँ मंच सोच ईमानदार, गरीबों के पक्के मकान का सपना साकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बहू बेटी को सुरक्षा और अधिकार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कर्ज माफी से किसानों के जीवन में सुधार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बिना भेदभाव भर्ती रोजगार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मुफ्त राशन गरीब के द्वार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बेहतर सुरक्षा कानून व्यवस्था में सुधार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आयुष्मान भारत, गरीब को मिल रहा मुफ्त उपचार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बंद किए वसूली के कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। चला बुलडोजर, रुके अवैध कारोबार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। भारत माता की जय। सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मित्रों, आज ये नए स्लोगन भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है और मुझे पूरा विश्वास है
जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत की पराकाष्ठा हमारे मंचस्थ नेतृत्व करने वाले हैं। मैं आग्रह करता हूं इस अवसर पर कि माननीय अध्यक्ष जी बटन दबा करके हमारा एक गीत का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मैं आग्रह करता हूं कि बटन दबा करके गीत का शुभारंभ करेंगे। सामने उसी बटन को दबाएंगे, गीत चलेगा वहां से। हाँ खड़े हो जाओगे सब लोग। प्रयागराज से मथुरा काशी तक लेकर झांसी तक और अयोध्या से बिठूर तक शहर गांव सब दूर दूर तक गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में शंखनाद से सुनाई पड़ती है यही उनका यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। सुनाई पड़ती है यही उनका यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी सोच जिनकी है ईमानदार, फिर से बीजेपी काम करती रही जो दमदार, फिर से बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। अपराधी सब भाग रहे हैं, भाग्य हमारे जाग रहे हैं, महिलाएं हो गई सुरक्षित, अब गुंडों को जेल है निश्चित। इंसान बहुत खुशहाल हुआ है, रोशन पानी घर घर पहुंचा है, घर घर पहुंचा है। हुआ देते हैं लाखों हजार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। राहत की नींद बीजेपी, जन जन की उम्मीद बीजेपी, गांव गांव रोशनी घनी है, सड़क बहुत ही कड़कबदी है, कड़कबदी है। जो भी कहा करके दिखलाया, काशी अयोध्या को चमकाया, को चमकाया, काशी अयोध्या को चमकाया। जीत जनता की होगी धुआंधार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। सब चेहरों पर खिला कमर है, बीजेपी से बेहतर कल है, आई मोदी लहर जोरदार, फिर से बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। धन्यवाद मित्रों। मैं आज इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कर्मठ और जिसको मैं कहता हूं कि लगातार चरैवेती के मूल मंत्र को साकार करते हैं, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र से मैं आग्रह करूंगा तो हम सबको संबोधित करें। माननीय पत्रकार बंधुओं को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष राज्य के लोकप्रिय यशस्वी तेजस्वी उत्तर प्रदेश
प्रदेश के लिए समर्पित परमादरणीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा अभी उद्घाटन हुआ है मीडिया सेंटर का। हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो ये सबको सजा रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, ऐसे सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला जी, मीडिया के प्रभारी मनीष जी, उपस्थित सभी सम्मानित अपने पत्रकार बंधु, सभी लोगों को मैं इस अवसर पर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार 5 सालों में एक गरीबी यानी गरीबों की सरकार के रूप में एक पहचान बनी है। राज्य के अंदर पहली बार बनटांगिया, मुसहर, थारू जैसे जातियों का कोई पुरसा हाल नहीं था, उनको भी राजस्व गांव में जोड़ना और पक्का मकान देने का किसी ने काम किया है, आदरणीय योगी सरकार। राज्य के अंदर बहु बेटियों के सम्मान के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुफ्त यानी सभी को शौचालय उनके सम्मान के लिए बाहर न जाए, घर घर शौचालय देने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार मुफ्त में बिजली कनेक्शन, जो ताऊ लोग खाट पर बैठकर पंखा दिन भर चलाते थे, बिजली भी नहीं आती थी, यह स्थिति रहती थी, थका हारा मजदूर घर भी जाता था तो बिना बीवी के शकल का भोजन कर नहीं पाता, इतनी स्थिति दयनीय थी। राज्य के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के बनने के बाद 24 घंटा लाइट, और जिनको कनेक्शन नहीं था बिजली का, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के परिश्रम के कारण सभी घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय योगी सरकार ने किया। कोरोना जैसे महामारी में जहां राज्य के सभी नेता घरों में छिपे हुए थे, किसी गरीबों का पुरसा हाल नहीं थे, गरीबों का कोई पुरसा हाल नहीं था, उस समय उस गरीबों के घर में राशन कैसे पहुंचेगा, वह गरीब भूख से न मरे, इसलिए गरीबों को आदरणीय मोदी सरकार, राज्य के अंदर योगी सरकार ने सभी गरीबों के, राज्य के 15 करोड़ गरीबों के घर तक महीने में 2 बार राशन पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी सरकार, योगी सरकार देने का काम किया है मित्रों। और घर घर सरकार ही नहीं, सरकार के साथ संगठन भी राशन का किट और भोजन का पैकेट भी, संगठन भी रात दिन परिश्रम किया, लेकिन कोई राजनीतिक दल सड़क पर नहीं दिखाई दिया। आयुष्मान भारत, गरीब से लोग मर जाते थे, बीमारी से मर जाते थे, उस गरीब का कोई पुरसा हाल नहीं रहता था। साहूकार से यदि रुपया ले लिया तो साहूकार को वापस करने में उसकी जिंदगी कई पीढ़ी निकल जाती थी, लेकिन मोदी सरकार और आदरणीय योगी जी के परिश्रम के कारण सभी गरीबों को 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने का किसी ने काम किया है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया। 30,000 से ज्यादा पंचायत में, बुंदेलखंड में गीत गाती थी महिलाएं, मेरी गगरी फूट जाए, मेरा खसम मर जाए लेकिन गगरी न फूटे। आज बुंदेलखंड में और राज्य के अंदर 30,000 घरों में स्वच्छ पानी नल के माध्यम से, नल से स्वच्छ जल पंचायत में घर घर में पानी पहुंचाने का किसी ने काम किया मित्रों। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, योगी सरकार ने किया है, जो एक स्वच्छ पानी उस गरीब को पीने और जिसके कारण बीमारी से मुक्त होगा।
धुआं मुक्त रसोई की जब दिया मुक्त रसोई गैस कनेक्शन, ये गैस कनेक्शन एक बड़े आदमियों का सम्मान था। सभी गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का किसी ने काम किया है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया। राज्य के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जन सर्वव्यापी के रूप में फैला था। योगी सरकार आने के बाद राज्य के अंदर गुंडागर्दी समाप्त हुआ। जो खुलेआम बेटियों को उठा ले जाते थे, स्कूटी छुड़ा लेते थे और कोई पुरसा हाल नहीं रहता था। दरोगा यदि रिपोर्ट दर्ज कर लिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो शाम तक छूट जाता था, लखनऊ से पहुंच जाता था। आज मैं कह सकता मित्रों, आदरणीय योगी सरकार में 12 बजे रात में भी बेटी किसी रेस्टोरेंट से भोजन नाश्ता करके या विवाह से किसी विवाह समारोह से अपने घर जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई छेड़ेगा नहीं, यदि छेड़ेगा तो मरेगा। ये योगी सरकार, ऐसी योगी सरकार है। तो आज गुंडागर्दी सिरे से कहा जाए तो गुंडागर्दी राज्य के अंदर समाप्त है। कोई किसी बिल्डर को, पहले लखनऊ के अंदर रहता था, एक बिल्डर को फोन कर देते थे तो पूरा ठेका उस गुंडे के आदमी को देना पड़ता, यदि नहीं दिया तो मरता था। आज किसी की हैसियत नहीं कि उस गुंडे को ठेके बिल्डर को कोई फोन करे और वो ठेका ना दे तो उसको कोई मार सकता है, छू नहीं सकता। ये योगी सरकार है। भ्रष्टाचार पहली बार राज्य के अंदर 5 लाख नियुक्तियां हुई हैं। न जातिवाद में 1 रुपया का रिश्वत। सपा शासन आप लोगों ने देखा है कि सैफई खानदान आकर होटल में बैठ जाते थे और एक नियुक्तियां भेजते थे, लेकिन एक नियुक्तियां नहीं, एक नियुक्तियां में 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात नहीं, जो अति पिछड़ा है वह भी बड़े पैमाने पर इस 5 लाख नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर इस सभी को बराबर की नियुक्तियां मिली और योग्यता के आधार पर नियुक्तियां। 47,716 गुंडे गिरफ्तार हुए राज्य के अंदर। माफिया के अवैध कब्जे, जो जमीन कब्जा कर लेते थे, उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का किसी ने काम किया था, योगी सरकार ने किया मित्रों। अब उस गरीबों के जो कब्जा किया गुंडों से, उस पर गरीबों का पक्का मकान बना।